गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमें हमारी क्लास में क्लास 12th में क्या चल रहा था, एक्सरसाइज 9.4। उसके हमारे 16 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो चुके थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 चलना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अब कैसा होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 given that at any point x, y on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। मतलब क्या है कि टेंजेंट का y टाइम्स जो है वो x के इक्वल है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है हमारा dy/dx। तो यानी कि y मल्टीप्लाई बाई dy/dx इज इक्वल्स टू x, ये हमको गिवन है। आगे अब हम क्या करेंगे, y और dy को एक साथ कर लेंगे, x और dx को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स करना होता है। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स करने के बाद क्या चलेगा, इंटीग्रल ऑफ y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स। वाई का इंटीग्रल करा तो y² आया, x का करा तो x² प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इट इज c। ठीक है, नाउ दिस इज द कर्व विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। सो x की जगह पर हमको 0 पुट करना है और y की जगह पर हमको -2 पुट करना है। ठीक है, x की जगह जब आपने 0 पुट किया तो यहाँ पर तो 0 आया क्योंकि x² था, उसकी जगह पर 0 रखा। लेकिन y की जगह जब आपने -2 पुट किया तो उसका स्क्वायर क्या होता है, +4 इज इक्वल्स टू 0 + c। जहाँ से हमारी c की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई है, 2। अब c की वैल्यू को हम इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन बोलो या कर्व बोलो, ये है इक्वेशन फर्स्ट। इसमें c की वैल्यू को पुट करा तो हमारा क्या आया, y² इज इक्वल्स टू x² + 2। x² + 2 यानी कि एलसीएम ले तो x² + 4/2। 2 से 2 कट हो गया तो y² इज इक्वल्स टू x + 4 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लीजिए। इसमें लिखा है एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पास थ्रू द -2, 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने अभी बोला आपको dy/dx होता है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, वो हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पढ़ा था, m इज इक्वल्स टू y2 - y1/x2 - x1 होता है। तो एक पॉइंट हमारे पास था x, y और एक पॉइंट था हमारे पास -4, 3, जिनको ज्वाइनिंग करने से स्लोप बन रहा था। तो y2 यानी कि y2 - y1 यानी क्या हुआ, y + 3 और x + 4 हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 2y + 3/x + 4। ये कैसे हुआ, dy/dx इज इक्वल्स टू 2y + 3/x + 4। इसने हमें क्वेश्चंस में कहा था, यहाँ पर क्वेश्चन में टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसका ट्वाइस है, क्या है, टेंजेंट। ठीक है, तो dy/y + 3 इज इक्वल्स टू 2 × dx/x + 4। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, dy/y + 3 इज इक्वल्स टू 2 × dx/x + 4। देन इंटीग्रेट करा तो हमें क्या आया, log y + 3 इज इक्वल्स टू 2 log x + 4 + c। दिस इज पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 1। सो पुट x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। जब x इज इक्वल्स टू -2 रखोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा log 2 यानी कि 2 log 2 और यहाँ पर हो जाएगा log 4। तो क्या आया, log 4 इज इक्वल्स टू 2 log 2 + c। log 4 इज इक्वल्स टू log 4 क्योंकि log में जो भी स्टार्टिंग वाला नंबर होता है वो हमारे log के नेक्स्ट वाले नंबर पर पावर बन जाता है। जैसे log a की पावर m है तो इसको हम m log a बोल सकते थे। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू आ गया 0 क्योंकि log 4 से log 4 कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन हमारी क्या है, जब हमने c की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट की तो क्या आएगी, log y + 3 इज इक्वल्स टू 2 log x + 4 यानी कि y + 3 इज इक्वल्स टू x + 4 का स्क्वायर, मैंने जैसे कि अभी यहाँ पर बताया। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर आप खोलोगे तो x² + 8 x + 13, इस 3 को हमने इधर ले आए, x + 13। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।